हाँ जी भाई लोग, तो हमने जो लूसेंट का फुल सॉल्यूशन स्टार्ट कर रखा है उसमें मैं आपको 2 चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूँ। पहला चैप्टर था आपका सेट, ठीक है, और दूसरा चैप्टर था आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। पर वीडियो में आपको 25 क्वेश्चन देता हूँ, तो 2 वीडियोज़ में हमने 50 क्वेश्चन इसके किए थे, 2 वीडियोज़ में 50 क्वेश्चन इसके किए, इसके 50 से कुछ ज़्यादा थे, 2 वीडियोज़ कंप्लीट किए थे, इसमें 50 से कुछ कम थे, ठीक है। तो पूरी लूसेंट मतलब लूसेंट का एक भी क्वेश्चन हम छोड़ नहीं रहे हैं, फुल लूसेंट का सॉल्यूशन लेके चल रहे हैं। और आप सबको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 70% पेपर आपका यहीं से आता है, ठीक है ना। आज का जो चैप्टर है वो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के लूसेंट की बुक के स्टार्टिंग के 25 क्वेश्चन, ठीक है, आज कराने वाला हूँ। अगर किसी के पास भी बुक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। अगर लिंक ना मिले तो आपको जाना टेलीग्राम पर और माई प्राइड डिफेंस एनडीए, ठीक है, माई प्राइड डिफेंस एनडीए, इसे जाकर सर्च करके और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ देता रहता हूँ, सारी चीज़ें बताता रहता हूँ यहाँ पे क्या होना है, तो ग्रुप में ज्वाइन जरूर हो जाना, ठीक है ना। इतना काम आप जरूर कर लेना। और अगर वीडियो पर आ गए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, देखो क्या करा है आपको, 6p4 का मान होगा। अब देखिए आपको एनसीआर और एनपीआर, ठीक है, इन दोनों के बेसिक फॉर्मूले पता होना चाहिए। एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इनटू में आर फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है किसका, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपका एनसीआर का। और एनपीआर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ध्यान रखना, जो पी होता है, पी के अंदर में यहाँ पे आर नहीं आती है, जैसे यहाँ पे ये आर आ रही है, इसमें एन एन माइनस आर के बाद में आर आती है, लेकिन पी में आर नहीं आती। तो ये तो इसके बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, और ये फॉर्मूले आप पे कई बार डायरेक्ट एग्जाम में पूछे गए। मैं आपको किसी भी क्वेश्चन में इन फॉर्मूलों को अप्लाई करना नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट खोलना बताऊंगा, ठीक है, लेकिन आपको ये फॉर्मूले फिर भी याद रखने हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 6p4, तो इसका तरीका होता है कि आप डायरेक्ट 6 को खोलो 4 बार घटते हुए क्रम में, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है, घटते हुए क्रम में खोलने हैं। तो 6 पंजे कितने हुए 30 और 4 तिया 12, तो 30 का मल्टीप्लाई जब आप 12 में कराओगे तो 12 कितने होते 36, यानी कि 360। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अब छोटे बड़े भाई पूरी बुक को लेकर चलोगे तो उसमें आसान भी आएंगे, टफ भी आएंगे, मॉडरेट भी आएंगे, सारे लेवल के क्वेश्चन आएंगे। अगर आपके पास ये बुक है फिर भी आप वीडियो को देखते रहना, पूरे क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 9p5 का वैल्यू आपको पूछा रहा है, तो क्या करोगे आप सेम तरीके से 9 को खोलोगे 5 टाइम्स, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, देखना 5 बार खुल गया, 1 2 3 4 5, इसने बोला था 9 को खोलो 5 टाइम्स, तो हमने 5 टाइम्स खोला। तो इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9 8 या कितने होते हैं 72, और 7 8 या कितने होते हैं 56 इंटू 5। तो आप इस सबको सॉल्व करना, ये सॉल्व करने की आपको जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है ना, सॉल्व करके नहीं मैं बताऊंगा, क्योंकि यार इतना तो समझ सकते हो आप, कैलकुलेशन आपकी अच्छी होगी। नहीं देखिए 7c4 का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा, तो सेम तरीका। अब देखो अब अभी हम जब ऊपर कर रहे थे तो ऊपर क्या कर रहे थे हम, ऊपर हमने खोला था पी को, ठीक है ना, ऊपर हम दोनों क्वेश्चन में हम कर रहे थे पी को, लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें क्या करना है सी को, तो सी को कैसे खोलेंगे, सेम तरीका 7 को खोलो 4 टाइम्स, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, ठीक है, 4 बार खोल दिया आपने, 7 6 5 4। अब नीचे 4 को खोलना पड़ेगा, 4 3 2 1, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो 4 से तो 4 चला गया आपका, और 3 2 या 6 और 6 से 6 चला गया, तो 7 5 जा 35, यानी कि 35 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 20c3 की आपको वैल्यू याद करवा रहा है, तो सेम तरीके से करेंगे, जैसे 20 को खोलो 3 टाइम्स, तो 20 इंटू 19 इंटू 18 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 2 या 6, 6 से ये कट जाएगा आपको कितने बार 3 टाइम्स। जब इसमें इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 19 2 या कितने होते हैं 38, ठीक है, और 38 में आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे आप 19 2 या 38, यानी कि 380 हो जाएगा। 380 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे आप, करेंगे 3 का मल्टीप्लाई। तो जब इसमें 3 का जब मल्टीप्लाई हम कराएंगे किस तरीके से, 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0, और 8 3 जा 24 की 4, और 3 3 जा 9 होते हैं, तो 9 और 2 कितने हो जाएंगे 11, यानी कि 11 14 आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो आपके किस में दे रखा है 11 14 40, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, यदि NP5 इजिकल टू 20 डॉट NP3 इजिकल डॉट NP3, तो आपको एन का वैल्यू पूछा रहा है। देखो आपको इस तरीके के क्वेश्चन में आप कन्फ्यूज करता है ये क्वेश्चन किस तरीके से, जैसे ये लिखा हुआ है NP5 अपॉन NP3 बराबर 20 है, ठीक है, ये वैल्यू इसने इधर देकर, मतलब ये वाली वैल्यू इसने इधर दे दी है, इसलिए कन्फ्यूज हो जाते हो आप। तो अब ऊपर एन को खोलना 5 टाइम्स, कैसे खोलेंगे एन और n-1 n-2 n-3
एन एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री और 5 टाइम्स खोलना है तो एन माइनस 4। तो ये तो 4 बार देखो कितनी है ना, 5 बार बोला था उसने, तो देखो 1 एन 2 3 4 5 5 एन हो गई। अब पी में तो नीचे खोलते नहीं, अब इसमें क्या खोलेंगे, नीचे खोलेंगे एन पी थ्री को, तो एन एन माइनस वन एन माइनस टू। ठीक है, अच्छा बराबर में 20 था, बराबर में कितना है 20 था, देखो एन एन माइनस वन एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस टू, ये चला गया सब। यहाँ क्या बचा, केवल एन एन माइनस फोर, देखो अभी लिखते हैं, यहाँ बचा था हमारा एन माइनस थ्री और एन माइनस फोर इजिकल टू कितना 20 था, इतना बचा। अब देखो आपको पता है कि एन, ये एन में से 3 कम है, ये एन में से 4 कम है, तो इसके ऐसे फैक्टर हमें करने हैं कि इसकी जो वैल्यूज़ हैं उतनी फैक्टर इसके हों। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, जैसे अगर मैं ऐसे करना चाहूँ तो इससे कर सकता हूँ 4 इंटू 5, देखो 3 और 4 में 1 कम है ना, 3 और 4 में 1 का ही अंतर है, तो 4 और 5 में भी 1 का अंतर है। अब छोटी वाली को किसके बराबर करेंगे हम, बड़ी वाली के, और बड़ी वाली को छोटी वाली के बराबर। जैसे n माइनस थ्री है तो n माइनस थ्री को बराबर करूँगा मैं 5 के, तो n बराबर कितना आएगा आपका, यहाँ से आ गया 8। और ये अगर आप 3 वाले को बराबर नहीं करना चाहते तो n माइनस फोर इज इक्वल टू करेंगे हम कितना 4, तो n बराबर कितना आ जाएगा आपका 8, फिर आपका n बराबर 8 आएगा। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप डायरेक्ट क्या करिए, डायरेक्ट आप ऐसे करिए कि n माइनस थ्री आया था और n माइनस फोर आया था इक्वल टू कितना था आपका 20। आप ये ऑप्शन है, ऑप्शन रखकर सेटिस्फाई कराइए, जिससे भी बराबर में 20 आ जाए वही आपका आंसर राइट होता है। बट आप बोलेंगे सर आपने अभी कैसे बराबर कर दिए थे, तो अभी देखो मैंने इसे लिखा था 4 इंटू 5, तो जो बड़ा वाला है, जैसे बड़ा कौन था 4, तो बड़े वाले को छोटे वाले के बराबर करते हैं और छोटे वाले को बड़े वाले के बराबर करते हैं, जिससे आपकी जो एन की वैल्यू है वो बराबर आए। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है बस, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, एन पी आर इज इक्वल टू 540, तो आर का मान पूछ रहा है। अब आपको क्या करना है, इन सब में ये वैल्यू रख रख कर आपको चेक करनी है। ठीक है, ये वैल्यू आप रख रख के चेक करेंगे, ऑप्शंस रख के कि कौन सी वैल्यू को हम खोलें कि 540 आ जाए। तो देखो जब ऑप्शन नंबर में ए रखूँगा और ए कितना है 4 है, तो 10 को खोलो 4 बार, तो 10 9 8 और 7 4 बार खुल गया ना, तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 90 हो जाएगा, और 90 और ये कितना हो जाएगा आपका 8 इंटू 7 है। इसका मल्टीप्लाई जब इसमें कराएंगे तो कितने होते हैं 72, तो 72 जीरो और एक, अब 7 का मल्टीप्लाई और करेंगे इसमें, तो इसका जब 0 और 7 2 जा कितने होते हैं आपके 14 की 4 और 7 7 जा कितने होते हैं 49 और 1 50, तो 540 आ गया। 540 किससे आया आपका, एन आर की वैल्यू कितनी मानी थी हमने 4 मानी। अब इसको हमने रख कर चेक किया था तो इसी से आंसर आ गया, अगर इससे नहीं आता तो फिर ये चेक करती ये चेक करती। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। इतनी कैलकुलेशन आपको तब करके दिखा रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, वरना इतनी करने की जरूरत नहीं है, आपकी स्पीड बढ़िया है। तो नेक्स्ट देखिए, एन सी एट इजिकल टू एन सी एन, अगर कभी भी आपको एन सी एक्स बराबर एन सी बाई दे रखा है तो ये फॉर्मूला होता है एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू एन, एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू एन। आपको इन दोनों को जोड़ देना है और ये आपस में बराबर कर देनी है, एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू एन। या ये भी होता है कि एक्स बराबर बाई भी हो जाती है, एक्स बराबर बाई, यानी कि ये दोनों हैं, ये दोनों आपके बराबर भी हो जाते हैं, जैसे आपका ये फॉर्मूला नेक्स्ट भी आएगा आगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या करा है आपको, यदि 18 सी आर बराबर 18 सी आर प्लस टू, तो क्या करेंगे, देखो आर प्लस टू इज इक्वल टू 18, अभी ये तो बताया था फॉर्मूला, ये तो होता है। देखो 2r प्लस टू इज इक्वल टू 18, अब ये 2 इधर जाएगा तो कितना बचेगा 2r इज इक्वल टू 16, तो 2 से कट गया ये कितने टाइम्स 8 टाइम्स, तो कितना आ गया r बराबर 8 आ गया, तो r बराबर 8 आया। अब वैल्यू किसकी पूछ रहा है, ये r की वैल्यू नहीं पूछ रहा, 8 तो ये r बराबर 8 आ गया, तो 8c5 की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि अब r के स्थान पर 8 रख सकते हैं, 8c5 यानी कि 8 को खोलो 5 टाइम्स, तो 8 इंटू 5 क्या 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। ठीक है, अच्छा जी नीचे देखो 5 4 3 2 और 1। ठीक है, तो 1 का कोई मतलब नहीं, छोड़ दो उसे। देखो 5 4 से 5 4 चला जाएगा, 3 2 या 6 से 6 चला गया, तो 7 8 जा कितने होते हैं 56, तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यदि एन पी आर इज इक्वल टू 3024 3024, तो आर का मान आपको पूछा जा रहा है, तो अभी पीछे क्वेश्चन करके दिखाया था ना कि आपको इनमें से वैल्यू रख के चेक करनी है, जिससे आ जाए बराबर वही सही होगा। ठीक है ना, चलिए चलो, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्या कह रहा है आपको, देखो क्वेश्चन नंबर 10 है 16 सी आर बराबर 16 सी आर प्लस टू, तो आर का मान किसके बराबर होगा, आपको ये बोला जा रहा है। तो आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, क्या कैसे करते हैं 16 इज इक्वल टू आर प्लस टू, तो देखो आर प्लस कितना हो जाएगा 2r प्लस टू इजिकल टू 16, ये इधर जाएगा तो 2r इजिकल टू कितना बचेगा 14। ठीक है ना, तो 2 से 14 कितना कट जाएगा आपका 7 टाइम्स, तो कितना आंसर आ गया आपका 7, ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि NP4 इजिकल टू 12 NP2, तो देखो अभी मैंने बताया था कि इसको बस इसके नीचे लाना है और खोल देना बस, जिसकी वजह वही आंसर सही होगा।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 अच्छा है, थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत आती है बच्चों को इसमें, इसलिए से गलत कर देते हैं। बाकी आप समझने की कोशिश करना, थोड़ा मैं भी स्क्रीन पर कर रहा हूँ तो आपको समझना चाहिए। देखो 2n/3 डायरेक्ट आप 2n/3 2n, देखो 2n तीन बार खोलना है ना, 2n-1 और 2n-2, ठीक है, 3 बार खोलना था, 3 बार खोल दिया हमने। अपॉन में 3 2 1, भाई पी में तो नीचे खोलना नहीं पड़ता लेकिन सी में तो खोलना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो n-1 क्योंकि 2 टाइम्स खोलना है, और ये 2 × 1 बराबर में कितना है आपका 44/3, समझे ना। देखो 2 × 1 से 2 × 1 चला गया, n-1 है तो देखो इस, और यहाँ से अगर मैं दो, ये जे 2n-2 है ना, तो यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लूँगा तो आगे कितना हो जाएगा आपका 4, और ये n और ये n-1 इससे ही कट गया। अब देखो हमारे पास फाइनली क्या बचा, हमारे पास अगर और आपका इस 3 से ये 3 में चला गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4 है अभी, तो देखो कितना बचा हमारे पास अभी बचा 4, और बचा था 2n-1, 4 2n-1 = 44, ये तो बचा है ना। अच्छा ये 4 से 44 चला गया 11 टाइम्स, तो 2n = ये इधर जाएगा तो 12 हो जाएगा, n से कट गया, यानी कि n बराबर कितना आ गया आपका 6, तो n बराबर आपका 6 मिल गया। तो n बराबर 6 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। अच्छा क्वेश्चन आपको समझते कुछ नहीं सारी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि np5/np3 = 2/1, तो सेम क्वेश्चन है, उसी तरीके से आपको इसको करना है। नेक्स्ट देखिए, ये आपको बताया था मैंने कि क्या बताया था कि r बराबर क्या हो सकता है, और r + k = n, ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर हो जाएगा। पीछे क्वेश्चन भी कराया था इससे रिलेटेड। तो नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही है, तो कौन सही है कि आपको बताया कि NC0 और NC0 सॉरी कि जो NCN है, NCN और NC0 दोनों की वैल्यू कैसी होती है आपकी, बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है आपको, NP3, नेक्स्ट क्या करा है आपको क्वेश्चन नंबर 16, यदि NP3 = 13 × NP2, तो n का मान, देखो उसी कॉन्सेप्ट पे, तो देखो जो आसान क्वेश्चन है जो मतलब रिपीटेड है तो उनको तो मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है, इसको इसके अपॉन में लाना फिर से खोल देना। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17, यदि n16CR = 16C7, तो r का मान आपको पूछा रहा है, क्या करेंगे, r + 7 = 16 हो जाएगा। अब 16 कर देंगे तो r बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना निकलेगा आपका 9 निकलेगा, r बराबर 9, r बराबर निकलेगा 9 या r बराबर 7, क्योंकि दोनों फॉर्मूले होते हैं, या तो इसके बराबर होता है और ये बेसी होता है, तो 7 का मान ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए 10C3 + 10C4 का मान आपको पूछा रहा है। देखो एक फॉर्मूला होता है NCR + 1 बराबर आता है आपका, दोनों n होती हैं तो n+1, और c यहाँ पे लेते हैं बड़ा वाला, बड़ा कौन ऑप्शन है, r+1 बड़ा होगा। तो देखो आपको दिख रहा है कि देखो यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 10 है, तो अगर 10 10 दोनों जगह पे तो बराबर क्या होता है, एक जुड़ जाता है तो 11 हो जाएगा। और सी नीचे देखो, नीचे कौन से लेते हैं 3 और 4 में, r था और r+1 है, तो मैंने कौन सा लिया था r+1, यानी कि बड़ा वाला लेते हैं, तो 11C4, यानी कि 11C4 आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। ये फॉर्मूला होता है NCR + k NCR+1 = n+1 CR+1, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या करा है। अब देखो ये उसी कॉन्सेप्ट को लाना है, देखो n और n कहाँ समान है, ये समान है, तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 15C2। अब देखो 15 और 15 समान हो गए तो ये हो गया आपका 16C2। अब देखो 16 और 16 समान हो गए तो अब क्या हो जाएगा आपका 17C2। तो 7C2 कहाँ दिख रहा है आपको, तो 7C2 तो आंसर होनी है नहीं, लेकिन एक और इसका फॉर्मूला होता है NCR बराबर होता है NCR-1 NCN-R, यानी कि आपको n में से r को या r यहाँ पे घटा देते हो, तो n की वैल्यू कितनी, देखो 7 c और 17 - 2, तो कितना हो जाएगा, 17 में 2 जाएंगे 15 बचेंगे, तो 17C15, तो 17C15 आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला याद रखने पड़ेंगे, ये क्वेश्चन और अच्छा था। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, NC3 = 8 और n-1 C2, तो आपको n का वैल्यू पूछा रहा है, तो सेम तरीके से आप क्या करेंगे, इसे इसके अपॉन में लेकर आएंगे, फिर आप सॉल्व करेंगे। ये अपॉन वाला क्वेश्चन मैंने पहले ऊपर करा दिया था आपको। 21 क्या करा है, एक कमरे में 8 दरवाजे हैं, कोई व्यक्ति कितने प्रकार से अंदर जाकर बाहर आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 दरवाजे एक कमरे में जाने के। अब मान के चलो कोई व्यक्ति इस कमरे से अंदर गया, तो अब इससे वापस नहीं आ सकता, तो वापस आने के तरीके देखो, 1 2 3 4 5 6 7, तो जाने के 8 आने के 7, तो टोटल मल्टीप्लाई कराएंगे तो 57, तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का कौन सा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति जिसके पास 3 नौकर हैं अपने 6 दोस्तों को आमंत्रित करना चाहता है, वह अपने नौकरों द्वारा अपने दोस्तों को कितने प्रकार से आमंत्रित कर सकता है। तो देखो मतलब कि उसके पास 6 दोस्त हैं, तो एक दोस्त को मतलब 6 दोस्त हैं, 1 2 3 4 5 6, अब इस एक दोस्त को कितने नौकर आमंत्रित करने जा सकते हैं, 3 नौकर, इसको भी 3, इसको भी 3, इसको भी 3, इसको भी 3 और इसको भी 3, ठीक है। तो प्रत्येक को 3 3 जा सकते हैं, तो 3 3 3 3 और ये भी 3, कितने हो गए आपके, 6 हो गए, नहीं हो पाए 6, तो कितना हो जाएगा आपका 729, ऑप्शन नंबर जो डी है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए
दिल्ली एवं पटना के बीच 4 रास्ते हैं। एक व्यक्ति एक रास्ते से जाकर दूसरे रास्ते से वापस आ सकता है। अभी कराया था मैंने कि 4 रास्ते हैं जाने के, 1 2 3 4। दूसरे से वापस आना है, जैसे वापस आ नहीं सकते, जाने के अब आने कितने बचे 3, तो 4 गुणे 3 कितना 12, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 4 पार्सल को 5 डाकघरों में कितने प्रकार से रजिस्टर किया जा सकता है। कितने पार्सल हैं सर आपके पास 4। अब एक पार्सल को रखने के तरीके आपके पास 5 तरीके, ठीक है। दूसरे पार्सल को रखने के आप 5 तरीके, तीसरे पार्सल को रखने के 5 तरीके, चौथे पार्सल को रखने के 5 तरीके, टोटल 5 5 5, तो आंसर कितना हो जाएगा 625, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 3 अंकों की कितनी संख्या बनाई सकती है यदि एक ही संख्या में अंकों की पुनरावृत्ति न हो, ठीक है। तो 1 2 3। अब 0 से लेकर 9 तक आप अंक कितने हो गए, 10 अंक हो गए। 0 से लेकर 9 तक कितने अंक हो गए आपके, 10 अंक हो गए ना। अब पहले स्थान पर 0 तो आ नहीं सकता है, तो इस स्थान को भरने के कितने तरीके आपके पास 9 तरीके, लेकिन अब तो बीच में अंक आ जाएगा 0, लेकिन एक यहाँ भर गया तो इसके भी 9 तरीके और इसके 8 तरीके, तो टोटल आंसर आएगा 648। टोटल मल्टीप्लाई करा होगा ना 648, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो भाई लोग प्लीज़ यार शेयर करना, कम से कम 10 लोगों को, ठीक है। कम से कम 10 लोगों को शेयर करना, जिससे अपने 1000 फैमिली जल्दी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद गाइज।